हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मैं चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सभी को फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के। एजुकेशन जिनका सब्जेक्ट है, स्किल अनाउंसमेंट में जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो उनके लिए ये वीडियो है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कल आने वाले हैं आपके पेपर में, जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये एजुकेशन वाले बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए उस टाइम भी मैं आपको क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अभी इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो और एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं देगी। आपको याद होगा कि कहाँ से पूछा गया है, क्या आया है, तो आप तुरंत लिख सकते हो। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप सभी। तो जो भी कोई अपडेट होगी मिलती रहेगी और क्वेश्चन के आंसर हर एक पेपर के आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका सिलेबस, ये जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का सिलेबस है और ये सब्जेक्ट है एजुकेशन का, स्किल अनाउंसमेंट का। तो इसमें क्या क्या आने वाला है तो इस सिलेबस में बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए पहली यूनिट से क्या क्या आएगा। पहली यूनिट में देखिए दोस्तों, ये सब आपको पहली यूनिट में आएगा। डिसेबिलिटी के ऊपर यानी विकलांगता के ऊपर आपको ये पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर किसी को इंग्लिश समझ नहीं आ रही है तो मैं उस बच्चे को हिंदी में भी समझा देता हूँ, हिंदी में भी दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा है इसमें। तो मैं हिंदी में दिखा देता हूँ आपको। उससे पहले एक और बात बताना चाहूँगा कि इसमें 3 यूनिट हैं। ये पहली यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट हो गई, ठीक है, और नीचे थर्ड यूनिट है, दिखा देता हूँ। तो ये रही थर्ड यूनिट। ठीक है, तो इन्हीं 3 यूनिट से आपको पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन होगा इन्हीं 3 यूनिट में से पूछा जाएगा। तो पहली यूनिट देख लेते हैं, आपको हिंदी दिखा देता हूँ पहले कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यूनिट को मैंने ट्रांसलेट किया है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में आ रहा है। ठीक है, हिंदी में ये सब लिखा हुआ है, तो आप इससे समझ सकते हो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, यूनिट फर्स्ट, विविधता को समझना, विविधता और अक्षमता। विकलांगता और लिंग एक सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता और बहिष्करण की अवधारण समावेशिक विकलांगता और हानि के बीच अंतर। तो ये सब आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आप सभी को कि कहाँ पे लिखे हुए हैं, जिससे कि आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है आपको, विविधता और अक्षमता। ठीक है, तो इसी में से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे कन्फर्मली। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ 100%। ठीक है, अगर ना पूछे जाएँ तो मेरे को बोलना आप सभी लोग। तो इसी में से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर आपको पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक। तो मैं आपको दिखा देता हूँ शुरू से लेकर एंड तक कि क्या क्या लिखा है और क्या क्या लिखना है आप सभी को और क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, परिचय के बारे में भी पूछ सकता है कि इसकी परिभाषा बताइए। ठीक है, तो परिभाषा आप सभी को बतानी है इसमें। तो ये आपको पढ़ लेना है सारा कुछ, और एग्ज़ाम टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए विकलांगता को परिभाषित करना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ मैं कि ये ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में, कन्फर्म है कि आपके ये पूछे ही जाएंगे। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेबस में लिखा हुआ है ये सब। तो यहाँ से शुरू कर देंगे, रीड कर लेना दोस्तों। और ये एग्ज़ाम टाइम में भी जो भी क्वेश्चन के आंसर होंगे मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बट दोस्तों, अभी बेटर है, अभी आप स्टडी कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा। एग्ज़ाम आपका टाइम पे होगा और उस टाइम जैसे आपको रीड किया होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि हाँ मैंने ये कहीं पढ़ा था, तो आप तुरंत लिख दोगे। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्ज़ाम टाइम में, समय भी बचेगा और ढूंढने में भी दिक्कत नहीं देगी। आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप सब लोग, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और जिससे कि नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। जो भी कोई आंसर होगा आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, भारत में विकलांगता के आंकड़े, ये भी ज़रूर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये ज़रूर आ सकता है इसमें। विकलांगता ऐतिहासिक, ये सब आपके सिलेबस में दे रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इनमें से ज़रूर आएगा। अगर नहीं आया ना तो मेरे को आप कमेंट करके बोलना कि सर नहीं आया था जो आपने बताया था। ये इन्हीं में से पूछा जाएगा आप सभी को। तो ये देख लो दोस्तों, मेन पॉइंट आप सभी को बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद विकलांगता, ये नहीं है मेन पॉइंट। एक ये वाला मेन पॉइंट है जो सिलेबस में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये एक मेन पॉइंट है, ये ज़रूर आएगा आपको लिखने के लिए, तो इसे ज़रूर रीड कर लें। दिखा देता हूँ दोस्तों, आप स्टडी कर लेना इसे।
ये दोस्तों चैप्टर सिलेबस में पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ आप सभी को। कंफर्म है आएगा ये। बस दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और इसमें कोविड के ऊपर भी पूछा गया है, देखिए कोविड के ऊपर भी बताया गया है। विकलांगता विविधता, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये सिलेबस में है, आपको पूछा गया है। तो ये यहाँ तक लिख देना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सभी के 2 पॉइंट। अब अगला देख लेते हैं कौन सा है। और दोस्तों इसके बारे में भी सिलेबस में बता रखा है, एक सामाजिक निवारण के रूप में विकलांगता, ये भी सिलेबस के बारे में बता रखा है इसमें भी। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कन्फर्म है, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप इसे रीड कर लीजिए। परिभाषा पूछ सकता है इसमें, परिचय, परिभाषा बताइए। विकलांगता एवं सामाजिक निर्माण के रूप में, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आपको ये ज़रूर आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट का है सब कुछ, फर्स्ट यूनिट से आप सभी को बता रहा हूँ मैं। बहिष्करण की अवधारणा, ये भी एक पॉइंट है। इनको आप रीड कर लेना। समावेशी, ये भी इम्पोर्टेंट, 3 पॉइंट ये इम्पोर्टेंट ही हैं आप सभी के। तो ये यहाँ तक आप रीड कर लेना, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद करना ही करना है, तो याद कर लेना। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, मेन। और इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा, विकलांगता और क्षति के बीच अंतर, ठीक है। विकलांगता और क्षति के बीच अंतर, इनमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो विकलांगता की परिभाषा बताइए, इसमें पूछ सकता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, विकलांगता की परिभाषा। क्षति के बारे में पूछेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी दोनों के बीच में अंतर बताइए। दोस्तों ये 20-20 नंबर के आएंगे, तो आपको ये लिखना पड़ेगा सब कुछ, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आप 20 नंबर में एक क्वेश्चन नहीं लिख सकते, एक पॉइंट नहीं लिख सकते, ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको लिखना है सारा। तो ये यहाँ तक लिख देना, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेना आप, लिखने को तो कल मैं बताऊँगा आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक पढ़ लेना, आप सभी के लिए ईजी रहेगा एग्ज़ाम टाइम में। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एक ये मेन में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनमें से पूछा जाएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। तो ये यहाँ तक याद कर लेना। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सभी के। अब दोस्तों सेकंड यूनिट देख लेते हैं, सेकंड यूनिट में क्या क्या पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए ये सेकंड यूनिट है, इनमें से आपको पूछा जाएगा एक आधा क्वेश्चन, इनमें से ज़रूर आएगा, कंफर्म है। तो इसे रीड कर लेना। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिखा देता हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। तो ये आपकी सेकंड इकाई है, यानी सेकंड यूनिट। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए, बट आएगा ज़रूर इनमें से, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप सभी लोग। तो इसमें देखिए समावेशन, नीतिगण, परिचय, अलगाव, एकीकरण और समावेशन पर अंतर्राष्ट्रीय ढांचा, तो इनके ऊपर ज़रूर आएगा लिखने के लिए, याद कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ ये लिखे हुए हैं, इनमें कहाँ पे क्वेश्चन हैं इनके, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रहा ये चैप्टर, और इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एकीकरण समावेश, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आने को आ सकता है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, जो सिलेबस में बताया है वही पॉइंट देखते हैं। ये रहा एकीकरण, ठीक है।
ये आप ज़रूर पढ़ लेना, इसमें से ज़रूर आएगा, ये आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो दिखा देता हूँ, स्टडी कर लो इसे आप लोग, और एग्ज़ाम टाइम में लिखने में आराम रहेगी। आपको याद रहेगा कि कहाँ से पूछा गया है और क्या लिखना है, इसका आंसर आपको याद रहेगा, तो इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। ये भी लिख देना, समावेश और एकीकरण की समस्याएं। ठीक है, ये यहाँ तक रीड कर लेना ये वाला, और इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। और जैसे कल कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका मैं आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब तीसरे यूनिट का देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लीजिए, तीसरे यूनिट का समावेशन का अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पे विशेष परिचय, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है विशेष परिचय। ये आपको, ये दोस्तों ये रीड कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर रीड कर लेना है आप सभी को। सबके लिए शिक्षा, तो एजुकेशन के ऊपर है, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपको, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट भी है आपका। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कल आपके आंसर प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, जो भी कोई क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना बस। तो ये याद कर लो दोस्तों आज रात तक। तो बस दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक आप ये स्टडी कर लेना, और कल जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। तो तैयार हो जाइए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवाऊँगा। और अपनी तरफ से भी दोस्तों उसमें लिखना है, ये नहीं जो मैंने बता दिया वही लिखना है, अपनी तरफ से भी लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।